हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। कि वापस आ गए हैं, अब भौकाल मचाएंगे। कि वापस आ गए हैं, अब भौकाल मचाएंगे। और जितना तुम लोगों ने समझ रखा है ना, उससे भी आगे हमारे स्टूडेंट जाएंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई सेल्फ सरुण गोस्वामी। आज हम लोग क्लास 10 हिंदी के जितने भी टॉपिक्स हैं सिर्फ एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपका पूरा हिंदी जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस बात पर वीडियो को लाइक और प्रॉमिस करो कि आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे, ताकि हम आप लोगों को जो भी टॉपिक पढ़ाएं आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो ये है हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। मतलब हिंदी 2024 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, आपका पेपर 70 नंबर का रहेगा। 70 में 70 आप करके आओगे और वो टॉपिक बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, तो हिंदी का ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लोग एक एक टॉपिक को पहले समझेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को समझेंगे, सारे गद्यांश पद्यांश श्लोक हर एक टॉपिक को समझने वाले हैं। तो आप रिक्वेस्ट करो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे। माय स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आपको हिंदी में 100/100 अचीव करना है, आप अपना गोल अगर 95 बना लिए हो कि भाई हमें हिंदी में 95 अचीव करना है, तो बस एक काम करो कि आप हमारे साथ एक महीने के लिए जुड़ जाओ। मतलब आप अपना सब कुछ त्याग दो। अगर आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, आप वो सब त्याग दो। अब आपके पास समय भी नहीं है, बस एक महीने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाओ। ओनली 1 मंथ। ठीक है, अपने जो भी वर्क है बाबू सोना सबको छोड़ दो, वो सब बाद में कर लेना। ठीक है, अभी आप अपने काम पे अपने स्टडी पर केवल फोकस करो, क्योंकि ये आपको पूरी लाइफ अच्छा लगेगा अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से। तो देखो, सबसे पहले अगर हिंदी में आपको क्या करना है, 95 स्कोर करना है, तो सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। अब कहोगे सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कैसे पढ़ें? अभी मैं आपको लास्ट में पढ़ा दूंगा, हर एक ऑब्जेक्टिव पढ़ा दूंगा। ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हमें हिंदी में ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा वो हिंदी गद्य का। हिंदी गद्य में जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न, वो आएगा। ठीक है, हिंदी गद्य के जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले हमारा हिंदी गद्य के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पढ़ना है। अभी मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, टेंशन मत लेना। हम हैं तो क्या गम है, कोई टेंशन नहीं है। ये आपका 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का। मतलब आपका 5 मार्क्स क्लियर हो गया। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। बट आपको डेली बाय डेली प्रैक्टिस करना है भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कम से कम डेली 10 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करो। 10 करोगे 30 दिन में 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। एक एक बूंद से घड़ा भरता है। ये मत सोचो कि हम एक ही दिन में 100 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें, ये बेकार है। धीरे धीरे पढ़ो, क्योंकि जो धीरे धीरे चलता है, देखा होगा खरगोश और कछुए की कहानी। ठीक है, कछुआ धीरे धीरे चलकर जीत जाता है, खरगोश बहुत तेज चलकर हार जाता है। ठीक है, तो अपने आप को धीरे धीरे चलाओ, बट रेगुलर कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। आप रेगुलर काम को करो, बहुत अच्छा होगा। तो ये हमारा भैया गद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको हम पढ़ाएंगे अभी। बट आपको डेली सारे हिंदी में से 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली पढ़ना है। 30 दिन के लिए आपको 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, प्रॉमिस कर रहे हो कि आप हमारे साथ तैयार हो। तो हम आप लोगों को वापस आ गए हैं। अब हम आपको भौकाल मचाएंगे, सब टॉपिक को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी गद्य के ऑब्जेक्टिव है। फिर आपको जो दूसरा टॉपिक पढ़ना है वो हिंदी पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो हमारे हिंदी पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी पद्य के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो भी अभी आगे पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। बट ये ध्यान रखना कि हिंदी पद्य में जो हमारे हैं वो क्या क्या आते हैं। ठीक है, हिंदी पद्य में जैसे आपके ऑब्जेक्टिव ज्यादा आते हैं चैप्टर से, रीतिकाल, प्रगतवादी, प्रयोगवादी, इन सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैंने देखा है भाई, मैं पढ़ा रहा हूं आपको तो मुझे पता है। ठीक है, बट अभी मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, आपका हिंदी पद्य के भी ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे, हिंदी गद्य के भी। एक बात याद रखना कि हिंदी पद्य का 5 मार्क्स आएगा, हिंदी गद्य का 5 मार्क्स आएगा, आपका 10 मार्क्स का आएगा हिंदी गद्य और पद्य का। टोटल ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। टोटल ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का आता है, 10 नंबर गद्य से, 10 नंबर पद्य से। ठीक है, यानी कि 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अभी। लेकिन एक बात याद रखना कि आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, अब हिंदी को भी समय देना है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं हिंदी तो यार सरल सब्जेक्ट है, बाद में पढ़ लेंगे। बाद में क्या पढ़ोगे हैं? आपका प्रैक्टिकल एग्जाम आ जाएगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और फिर आपको इतना प्रेशर हो जाएगा आपके माइंड पर कि माइंड अपसेट हो जाएगा। तो इसलिए अभी से आप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा हिंदी को पढ़ो। लास्ट में 5-6 दिन पढ़ लेना, बट अभी आप पढ़ो। वो टाइम केवल रिवीजन करने के लिए हो कि कोई चीज आपने खूब पढ़ लिया, बाद में थोड़ा सा देख लिया, आपका पूरा कंप्लीट, ऐसा पढ़ो।
तो हिंदी गद्य के 5 मार्क्स, हिंदी पद्य के 5 मार्क्स। क्लियर। अगला आ जाओ बच्चों। अब देखो आपके पहले रस छंद अलंकार ऑब्जेक्टिव नहीं होते थे, बट अब 2 साल से ऑब्जेक्टिव हो गए हैं। तो रस छंद अलंकार, रस छंद अलंकार टॉपिक को मैंने पढ़ा रखा है, आपने नहीं पढ़ा है आपकी गलती है, पढ़ो। क्या कर रहे हो? पढ़ाई करो। अभी आपके पास समय है पढ़ाई करने का, कर लो। फिर टाइम तो बहुत है आपको हर एक चीज एंजॉय करने का, टहलने का, खेलने का, कूदने का। अभी बस 3 महीने आपका बोर्ड एग्जाम है, 1 महीना आप हमारे साथ अच्छे से जुड़ जाओ, फिर 2 महीना तो हम आपको रिवीजन करा ही देंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है। रस छंद अलंकार, रस 1 मार्क्स का आएगा, प्लस छंद 1 मार्क्स का आएगा, प्लस अलंकार 1 मार्क्स का आएगा। इनसे 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे, एक तो रस का, एक छंद का, एक अलंकार का। ठीक है। अब देखो रस में जो आपका आता है वो आपका आता है हास्य रस एंड करुण रस। छंद में जो आता है वो कौन सा आता है? रोला और सोरठा। अलंकार में जो आता है वो आता है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। बस ये कंप्लीट कर लो, आपका रस छंद अलंकार 3 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और अभी हम आपको आगे ऑब्जेक्टिव क्लियर करा देंगे, टेंशन मत लेना, एक एक टॉपिक को हम लोग समझेंगे। ठीक है। आगे आते हैं। आगे अब थोड़ा सा आपको समझना है। देखो अब हमारा आता है उपसर्ग। उपसर्ग में आपका जैसे उपसर्ग कौन कौन सा ज्यादा आता है? छोटा आ आता है, अन आता है, और ये अधि कर लेना, अधि आता है, अनु आता है, उप आता है, अधिपरि, ये ज्यादा उपसर्ग आते हैं। उपसर्ग का 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। समास भी आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तत्सम एंड तद्भव 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एंड पर्यायवाची 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, यानी कि ये सारे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएंगे। अब इसमें कुछ नहीं है, अगर आप एक दिन विद्या क्वेश्चन बैंक उठा लो और पर्यायवाची को टारगेट बना लो, मैं गारंटी देता हूं 10 से 15 तैयार कर लोगे, साला कोई नहीं रोक पाएगा बोर्ड एग्जाम में आने से। बस मेहनत करना है, अपने आप को पढ़ाई के लिए त्याग देना है। ठीक है। तो ये हमारे आगे एक नंबर की चीजें, उपसर्ग हुआ, समास हुआ, तत्सम हुआ, तद्भव हुआ, पर्यायवाची हुआ, तो ये सारे हमारे एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो समझ में आया ना? तो ऑब्जेक्टिव का टेंशन मत लेना, अभी आगे क्लियर कराएंगे। अब देखो कुछ नए टॉपिक जुड़े हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आसान है, कुछ है नहीं, नए टॉपिक जो जुड़े हैं वो सबसे आसान है भाई। देखो आपका जो नया टॉपिक है जैसे संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद युष्मद, इसमें मैं आपको बता दूं, ये मैंने देखा विद्या क्वेश्चन बैंक में कि ये ऑब्जेक्टिव में आता है और इनके अंदर खुद भैया ताकत नहीं है। पूरे विद्या क्वेश्चन बैंक में बस इससे रिलेटेड 3 ऑब्जेक्टिव हैं। कितने? ओनली 3 ऑब्जेक्टिव। अब भैया जब 3 ही ऑब्जेक्टिव हैं तो इसमें से 1-2 तैयार कर लो, खत्म है। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है, लप्पू सा है। तो इसलिए आप ध्यान दो कि आप 2-3 तैयार कर लो, बहुत है इसके लिए। इसको ज्यादा टाइम मत दो, इसके रूल्स पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, 2 महीना इसके लिए बिता दोगे और भैया 3-4 ऑब्जेक्टिव कुल विद्या क्वेश्चन बैंक में है, 2-3 तैयार कर लो, काम खत्म। ठीक है। अभी मैं आपको आगे समझा दूंगा इसका ऑब्जेक्टिव। आगे आओ, एक एक को हम लोग देखते हैं, उसको देखने वाले हैं। ठीक है। देखो टॉपिक नंबर जो 6 है वो है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन का मतलब है प्रयोग और वाक्य परिवर्तन। देखो ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि आपकी इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, बट मैंने आपको बताया है कि आप थोड़ा थोड़ा करके ऑब्जेक्टिव तैयार करो। मैं ये नहीं कहता कि आप ज्यादा ऑब्जेक्टिव एक ही दिन में ले लो, मैंने बस यही तो बताया है कि 10 ऑब्जेक्टिव लो और आप ये डोज बना लो एक दिन का कि हमें ये करना है हर एक सब्जेक्ट में, हिंदी में तो करना ही है। तो अगर आपने 10 ऑब्जेक्टिव याद कर लिया, मैंने कहा 30 दिन कर लो यार, हमारे साथ जुड़ जाओ, 30 दिन तैयारी कर लो, 30 दिन में 300 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। कौन रोक पाएगा इसको आने से? कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है। और अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ठीक है, पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो बस एक छोटा सा काम करना, वो काम भी बहुत आसान है, हर जगह आप देखते हो, बट आप कभी उस पर ध्यान नहीं दिए होंगे। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, केवल खेलने कूदने में और मस्ती करने में, रील्स देखने में मन लगता है, बस एक काम करना कि कहीं जो है सड़क बनता है ना, और वहां जो औरत होते हैं, लड़के बच्चे होते हैं और मर्द होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है, एक दिन में 10-100 तसला जो है ऊपर लाते हैं बोझा और जाते हैं, यहां से वहां गिराते हैं, यहां से वहां फेंकते हैं, उनको देख लेना, आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो इतने गरीब होते हैं कि उनके फटे पुराने कपड़े होते हैं, फटे पुराने जूते होते हैं और बिल्कुल काले काले इंसान, इसलिए क्योंकि वो इतना काम ही करते हैं। तो आप बस उनको देख लेना और फिर आप पढ़ाई में मन लगने लगेगा, आपको एक अंदर से एक अलग ही मोटिवेशन आएगा, यार पढ़ लो, बस 2 चक्कर वो लगा देना, आप कहोगे इससे आसान तो पढ़ाई है, लाख गुना अच्छा है। और अगर पढ़ लोगे, आपका तो नाम होगा ही, आपके माता पिता का नाम होगा, आपके एरिया का नाम होगा, परिवार बहुत सुखी रहेगा और
बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो पैसा है तो सब कुछ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा वाक्य प्रयोग और वाक्य परिवर्तन का टॉपिक है। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे हो गए 20 ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो बस इतने टॉपिक हैं। आपको ये 6 टॉपिक तैयार कर लेना है, आपका 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, 20 मार्क्स का। बस ऑब्जेक्टिव अभी मैं आपको पढ़ा भी दूंगा। बस एक बात याद रखना कि आप अपना एक टारगेट बना लो आज से कि हमें 10 ऑब्जेक्टिव डेली तैयार करना है। ये बहुत कम ही बताया है मैंने। 10 ऑब्जेक्टिव 5 मिनट का खेल है। ठीक है, 5 मिनट का, तो 10 ऑब्जेक्टिव आपको तैयार करना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का टॉपिक क्लियर, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। अब आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हो। अब कहोगे सर आपने ऑब्जेक्टिव तो पढ़ा दिया और अभी आगे पढ़ा भी दोगे जो बचा है। अब आप वो बताओ जो हमें कॉपी में लिखना है, गद्यांश, पद्यांश, श्लोक, निबंध, जीवन परिचय, ये सब कौन बताएगा? तो हम हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो, हम ही बताएंगे। तो चलो हम लोग देखते हैं जो हमारा आगे का टॉपिक है। सबसे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है। स्टूडेंट, अब हम लोग गद्यांश को समझ लेते हैं। हमें कौन कौन से गद्यांश तैयार करने हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये समझते हैं कि हमें कौन से चैप्टर पढ़ लें ताकि हमारा गद्यांश बिल्कुल क्लियर हो जाए और कोई ना रोक पाए। देखो, सबसे पहले मैं आपको महत्वपूर्ण गद्यांश जो चैप्टर है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, देखो मैं आपको सजेस्ट 2 ही चैप्टर करता हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और है, अगर आपने सारा पढ़ लिया तो वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने ये 2 ही चैप्टर पढ़ लिए तो ये भी किसी से कम नहीं है, ये भी अपने जंगल का शेर है। मतलब ये 2 चैप्टर से आएंगे, 100% आएंगे। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर का हर बार आया हुआ है। मॉडल पेपर को मत उठाना, ठीक है? मॉडल पेपर की बात ये नहीं है, वो कोई भी तैयार कर सकता है। ठीक है, हर एक लोग तैयार कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला मित्रता, दूसरा ममता, ये दोनों चैप्टर अगर आपने गद्यांश के लिए तैयार कर लिए तो ये जो 6 नंबर है ना, 6 मार्क्स का आता है ना, चेक करो, 6 मार्क्स का। ठीक है, 6 मार्क्स का आता है तो ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा। ऐसे आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 3 क्वेश्चन रहेगा एक गद्यांश से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि एक गद्यांश से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, यानी कि 2-2 मार्क्स के आपके रहेंगे क्वेश्चन, 2-2 यानी कि 6 मार्क्स का। तो आपका गद्यांश 6 नंबर क्लियर करने के लिए ये 2 चैप्टर तैयार कर लो। और मैं आपको बता दूं कि इनके राइटर का नाम यानी कि लेखक का नाम भी बता देता हूं। मित्रता के हैं भैया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसके हैं जयशंकर प्रसाद। ममता के जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लेना। आप धीरे धीरे एक हफ्ते में ये कंप्लीट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, आप अच्छे से पढ़ते भी हो तो 2 दिन का काम है। ठीक है, तो आप तैयार कर लेना। फिर हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो, महत्वपूर्ण पद्यांश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए पहला आपको पद चैप्टर तैयार कर लेना है। पद चैप्टर जो है सूरदास जी का तैयार कर लेना। ठीक है, दूसरा हमारा धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास जी का तैयार कर लेना। तीसरा है भक्ति नीति, भक्ति नीति बिहारी जी का तैयार कर लेना। चौथा है स्वदेश प्रेम, ये आप लोग कमेंट करो किसका है। कमेंट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने आपको 3 बता दिया, तो ये HW है। अगर इतना नहीं करोगे तो आलसी आप लोग हो जाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा आप मेहनत करना, थोड़ा सा अपने आप को बिजी बनाओ पढ़ाई में, और फिर आप देखो कितना अच्छा होता है। तो ये 4 चैप्टर आप तैयार कर लेना महत्वपूर्ण पद्यांश के लिए, और ये 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। 6 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा ये 4 चैप्टर पढ़कर। तो आप लोग तैयार कर लेना। अगर आपको कोई टेंशन है, कोई चैप्टर कम आता है, नहीं समझने आता है, कमेंट कर देना, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। क्योंकि हम आप लोगों को 1 महीना ऐसा पढ़ाने वाले हैं कि किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो पहले सब्सक्राइब करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लिया, तो चलो देखते हैं आगे का टॉपिक। देखो, अगला टॉपिक देखते हैं, ये सब फिक्स है। जीवन परिचय, जीवन परिचय जो बताता हूं वो फिक्स है, आएगा। देखो, ये जीवन परिचय सबसे पहले हम लोग लेखक का समझेंगे, फिर कवि का भी समझेंगे, मतलब लेखक और कवि दोनों का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम लेखक का जो इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो समझते हैं। देखो, लेखक का जो जीवन परिचय है वो 5 मार्क्स का आएगा। बट एक बात याद रखना कि इसकी रचनाएं भी तैयार कर लेना, 1-2 रचना भी इनका तैयार कर लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो जो हमारे लेखक का जीवन परिचय है उसमें जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वो हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कौन सा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का।
और दूसरा जो हमारा है वो है जयशंकर प्रसाद जी का। मतलब ये दो जीवन परिचय आप तैयार कर लो, आपका लेखक में आपका बिल्कुल नंबर फिक्स हो जाएगा, कोई नहीं काट पाएगा। बस इनके रचनाएं तैयार कर लेना। रचनाएं मैं आप लोगों को एक दो बता देता हूं ताकि आपका कंप्लीट हो जाए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो रचना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर बार ऑब्जेक्टिव में आने वाला, वो तैयार करो ताकि एक तीर से दो निशाना हो। देखो सॉरी यार, चिंतामणि है, कौन सा है? चिंतामणि, और दूसरा हमारा रस मीमांसा। ठीक है, ये दो तैयार करना। चिंतामणि और रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे इंपॉर्टेंट रचना और हर बार ऑब्जेक्टिव में अपना रिकॉर्ड तोड़ता है। दूसरा हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जो है वो है झरना है, तितली है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारी रचनाएं हैं जो जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कंकाल रचना है जो हर बार आता है, ठीक है, कंकाल। तो ये दो जीवन परिचय कवि लेखक का तैयार कर लेना। कवि में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। कवि में जो आपका जीवन परिचय है वो सूरदास जी का, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का। ये 3 जीवन परिचय आप कवि में तैयार कर लेना, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला श्लोक। श्लोक का टॉपिक 2 नंबर का आपका क्लियर करा देते हैं तुरंत। देखो 2 श्लोक तैयार कर लो। पहला बंधनम मरणम जयो पराजय उभयत समो वीरा वीर भावे ही वीरता। ठीक है, ये हमारा पहला श्लोक है। दूसरा है हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। ये हमारा दूसरा श्लोक है। बस ये 2 श्लोक तैयार कर लो, आपका श्लोक का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि बस इसी को तो ही पढ़ना है। 2 ही श्लोक पढ़ लो, बहुत है। तो ये आपका 2 नंबर क्लियर। आगे आओ, अगला है एक हमारा 12 नंबर टॉपिक हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश। हिंदी संस्कृत में जो हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश पद्यांश आते हैं उसके लिए हमें कौन कौन से चैप्टर तैयार करने हैं 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ये 5 मार्क्स का और प्लस 5 10 मार्क्स का आता है। हिंदी गद्यांश यानी कि संस्कृत का 5 मार्क्स का, और संस्कृत का जो पद्यांश आता है वो भी 5 ही मार्क्स का आता है। तो पहला वाराणसी चैप्टर तैयार कर लेना, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा वीरः केन पूज्यते या वीरः वीरेण पूज्यते चैप्टर। तीसरा भारतीय संस्कृति चैप्टर। चौथा प्रबुद्धो ग्रामीणा। बस ये 4 चैप्टर तैयार कर लो संस्कृत का, 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर के लिए 4 चैप्टर पढ़ना है बस। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लेना। फिर आगे देखते हैं। आगे हमारा है 30 नंबर टॉपिक महत्वपूर्ण हमारा निबंध। महत्वपूर्ण निबंध में आपको 5 बता देता हूं, तैयार कर लो। पहला पर्यावरण प्रदूषण, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हर साल बोर्ड एग्जाम में आने वाला निबंध, ये हर साल आता है पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा आतंकवाद कारण तथा निवारण। तीसरा है विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ये भी तैयार कर लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध, ये भी तैयार कर लेना। साथ में चंद्रयान पर निबंध। बस ये 5 निबंध तैयार कर लो, 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक चीज ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाए। कोई नहीं बताएगा कि आप ये तैयार करो, ऐसे पढ़ो, क्या करें क्या ना करें, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ये वीडियो लाए हैं ताकि आप लोग हिंदी में तो यार टॉपर बनो, और सारा सब्जेक्ट की गारंटी मेरी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये 7 नंबर आपका क्लियर हो गया ना निबंध का। आगे आओ, अभी हमें ऑब्जेक्टिव भी देखने हैं, तो ध्यान से देखो। खंड काव्य। खंड काव्य भाई हर एक जिले में अलग अलग होता है। आपको नहीं पता तो आप अपने स्कूल के टीचर से पूछना, सबसे मत पूछना वरना आप पागल कहलाओगे। आपको केवल हिंदी के टीचर से पूछना। अगर मैथ्स वाले से पूछोगे सर कौन सा खंड काव्य आता है, अरे बाबू खंड काव्य क्या होता है, उनको नहीं पता है। आप हिंदी वाले टीचर से पूछना जो आपको हिंदी पढ़ाते हैं, उनसे पूछना अरे सर कौन सा खंड काव्य आता है, कौन सा तैयार करें, तो वो बताएंगे बेटा ये वाला तैयार कर लो, अपने जिले में ये वाला आता है। जैसे हम किस जिले से हैं, गोंडा जिले से। ठीक है, गोंडा जिले में जो हमारा खंड काव्य आता है वो आता है ज्योति जवाहर। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे और भी जगह ज्योति जवाहर आता है, बट हमारे इधर भैया खासकर गोंडा जिले में ज्योति जवाहर आता है। ठीक है, तो ये खंड काव्य का 3 नंबर क्लियर कर लेना। जो अगर आपको दिक्कत है कमेंट कर देना, सर इस पर बना दीजिए, इस खंड काव्य पर हमारे जिले में ये खंड काव्य आता है, तो हम आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, एक टॉपिक है लास्ट वाला पत्र लेखन। पत्र लेखन एक नया टॉपिक है जो अब की बार जुड़ा है और ये 4 नंबर का आता है, और इसमें हम लोग
ऑलरेडी वीडियो देख चुके हैं, नहीं देखा है तो देख लेना, लिख देना पत्र लेखन 22 श्रवण लेक्चर। कोई भी टॉपिक पढ़ना है पीछे 22 श्रवण लेक्चर लगाओ, हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो पत्र लेखन 4 हमने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण देखा है 2-3 दिन पहले ही, जो 4 बहुत महत्वपूर्ण पत्र लेखन है, तो देख लेना, आपका पत्र लेखन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो आपको हिंदी में बस इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं। अगर आपने हिंदी में बस इतने टॉपिक्स पढ़ लिए, आप हिंदी में 95/100 अचीव करोगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव जो बचा है वो अभी मैं पढ़ा देता हूं, बट ये टॉपिक जो मैंने बताया है आप पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। ये पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में जो सोचेंगे लोग कि यार कितना लिखेगा तू तो बहुत नंबर लाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही पढ़ना है कि बगल में बैठने वाला हैरान हो जाए तो किसका चेला है, किस स्टूडेंट ने, किस टीचर ने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये 15 टॉपिक है हमारे, बस इतना पढ़ना है। अब ऑब्जेक्टिव को हम एक एक को पकड़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव, आ जाओ, एक एक ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से समझेंगे। हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा है शुक्ल युग की कालावधि है। जो शुक्ल युग है, शुक्ल युग की समय सीमा कब से कब तक है। ऑप्शन नंबर का है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक, या 1919 से 1938 तक, या फिर 1938 से 1947 तक। तो शुक्ल युग की कालावधि 1919 से 1938 तक है। ठीक है, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, 1 मार्क्स का। तो आपका ये ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट है, और ऑब्जेक्टिव आप लोग एक एक को क्लियर कर लेना जो इस वीडियो में बताने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल वीडियो है क्लास 10 हिंदी के लिए। तो गा वाला ऑप्शन सही है। अगला ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हिंदी पूछ रहा है कि आपका जो कृति कंकाल है, अभी मैंने जब बता रहा था कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तब मैंने एक बात बताया था कि कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद है या नहीं याद है? ठीक है, थोड़ा सा याददाश्त को जो अपना है, मेमोरी को थोड़ा हाई करो ताकि आपको याद रहे थोड़ा देर तक। जो फालतू की चीजें हैं उसको बाहर निकालो। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बता दिया ना। कंकाल जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक है, का वाला ऑप्शन सही है। अगला आ जाओ, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत शरण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो इसके जो लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था रस मीमांसा चिंतामणि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। और देख लो यहां तीसरा नंबर पर आ गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, मुझे पता है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव है। चौथा आ जाओ, चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव, लहरों के राजहंस के लेखक का नाम। लहरों के राजहंस रचना है, उसके लेखक का क्या नाम है? देखो इसमें 2 नाम है, एक तो लहरों, एक राजहंस। तो इसके लेखक में भी 2 नाम है, एक है मोहन, एक है राकेश। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा। तो मोहन राकेश है भैया इसके राइटर, इसके लेखक। क्वेश्चन नंबर 4 तक एक एक क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 यहां कलम का सिपाही के लेखक हैं। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? कलम क्या है? कलम जो है वो हम स्टूडेंट के लिए क्या है? एक अमृत है। अमृत का मतलब हमारे लिए ये जो है एक अमृत है, और ये हमें बहुत आगे ले जा सकता है। तो भैया कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय है। कौन है? अमृत राय। ठीक है, थोड़ा ट्रिक भी समझा करो ताकि बहुत मजा आए। देखो, पांचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? पांचांग दर्शन के रचनाकार मथुरा नाथ शुक्ल, या फिर हमारा लल्लूलाल सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां। तो इनके जो राइटर हैं वो है मथुरा नाथ शुक्ल जी। ठीक है, ठीक है, तो इसके जो राइटर हैं वो है मथुरा नाथ शुक्ल जी। अगला, गुनाहों के देवता रचना किस विधा की रचना है? देखो विधा भी आता है, जैसे कहानी विधा, उपन्यास विधा और निबंध विधा, बहुत सारी विधाएं होती हैं। तो गुनाहों के देवता कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, एकांकी है। तो जो गुनाहों का देवता है वो हमारा एक उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की? उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ 8 नंबर, स्मृति की रेखाएं साहित्य किस विधा की रचना है? स्मृति की रेखाएं जो है जीवनी, भेंटवार्ता, संस्मरण या नाटक। तो स्मृति की रेखाएं जो है वो संस्मरण विधा की रचना है। किस विधा की? संस्मरण विधा की रचना है हमारा स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन आ जाओ भैया, यहां आ जाओ, लिखा हुआ निम्न में से प्रयोगवादी की 2 विशेषताएं कौन सी है? घोर दार्शनिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाज में यथार्थवादी चित्रण, या फिर नारी प्रति परिवर्तन। तो ये होता है घोर दार्शनिकता, यथार्थवादी दृष्टिकोण। इसमें का और खा वाला ऑप्शन दोनों चाहिए। तो यहां गा वाले में लिखा रहेगा कि ऑप्शन का और खा दोनों। ठीक है, अगला
क्वेश्चन नंबर हमारा 10, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर पाठक, सीआर शरण गुप्त या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध? तो किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। तो घ वाला ऑप्शन हमारा सही है कि प्रिय प्रवास जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर अब हम लोग आते। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, अगला है 11, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञान द्वीप युगवाणी प्रेम वाटिका छड़दा। तो इनकी जो रचना है वो युगवाणी है, ठीक है, खा वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, यामा किसकी रचना है? यामा के रचयिता कौन है? या फिर यामा के रचयिता का नाम लिखिए। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो यामा किसकी है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। खा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आओ भाई 13 नंबर, निम्नलिखित में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि। रीतिकाल मैंने बताया था आता है रीतिकाल, प्रगतवादी काल, प्रयोगवादी, ये सब आते हैं हमारे पद्य में, तो थोड़ा थोड़ा फोकस करना। तो हमारा पद्माकर है, विहारी है, का खा दोनों, सूरदास तो का और खा दोनों है भैया, पद्माकर भी है विहारी भी है। तो हमारा रीतिकाल की जो प्रमुख कवि हैं वो पद्माकर और विहारी जी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, कुमकुम, नाम तो यार काफी अच्छा है ना। कुमकुम किस विधा की रचना है? कुमकुम किस विधा की रचना है? कविता संग्रह, निबंध, नाटक या गद्य काव्य? तो कुमकुम जो है वो हमारा कविता संग्रह है। क्या है? एक कविता संग्रह है। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन यह देखो भैया, बहुत बड़ा आ गया। हंसी हंसी भाजल देख दूल्हा दिगंबर को पाहुनी, जो आवे हिमाचल के उछाल में। हंसी हंसी शब्द आ गया तो डेट इज हास्य रस, बिकॉज हंसना जो है वो हास्य रस में होता है। अगला आ जाओ, ये भी बहुत बड़ा है यार, एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव इतना बड़ा आता है। देखो, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमय से पर अपट आपट प्रियो प्रभात, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें हमारा एक शब्द आया है मनो, मन मानो जन जानो, ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द हैं, तो दिस इज उत्प्रेक्षा अलंकार। गा वाला सही है। अगला आ जाओ थोड़ा सा 17 नंबर, इसमें क्या है? देखो, वर्षा होती तो अन्न उपजता। यहां क्या सोच रहा है भाई? वर्षा होती तो अन्न उपजता। तो यहां भाई अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताओ। विधानवाचक है? नहीं है। संदेह है? नहीं, संदेह नहीं है। इच्छा है भाई, काश वर्षा होती तो हमारा अन्न बहुत अच्छा होता। तो यहां इच्छा प्रकट की गई है, विश, कि हमारी इच्छा है कि वर्षा हो। तो ये हमारा कौन सा है? संकेत वाचक। लास्ट नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पढ़ा रखा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पढ़ा है। त्रिवेणी, त्रिवेणी का में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी में हमारा कौन सा समास है? द्वंद्व, क्रमाधार, दीर्घ या अव्ययी समास। तो ये दोनों तो है नहीं, तो यहां दीर्घ समास है। तो ये हमने बताया कि आपको जो ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको समझा दिया। अब आप लोग ध्यान से समझना, मैंने बता दिया कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और ऑब्जेक्टिव भी समझा दिया। अब आपको एक छोटा सा काम करना है, अगर आप प्रॉमिस करो तो हम आपको बताएं, वरना फिर वीडियो को खत्म कर दें, ठीक है? तो चलो बता ही देते हैं। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है भाई, प्ले स्टोर पे जाना है, श्रवण लेक्चर ऐप आपको हमारा मिल जाएगा। वहां आपके लिए क्रैश कोर्स आ गया है। क्रैश कोर्स में आपको 3 महीना ऐसी तैयारी कराई जाएगी, आप जीरो से हीरो बन जाओगे। इसको कहते हैं भैया लाइफ चेंजिंग, हमारी जिंदगी बदल दिया इसने। तो ये जीरो से आप हीरो बनना चाहते हो, मतलब आप नीचे से आप ऊपर जाना चाहते हो, आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप 90% लाना चाहते हो, तो आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो ना। क्रैश कोर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताए जाएंगे। क्रैश कोर्स आपको हमारे प्ले स्टोर जाओ, प्ले स्टोर पे श्रवण लेक्चर ऐप सर्च कर लो, हमारा ऐप डाउनलोड करो, फिर आप क्रैश कोर्स को ज्वाइन करो। ज्वाइन करने की फीस केवल 499 है, वो भी हमारे 100 बच्चों के लिए, 100 बच्चों के लिए 499। ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लेना 9918863196। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो 9918863196 9918863196। इस नंबर पे आप हमसे पूरा डिटेल पूछ सकते हो, ठीक है? तो आप क्रैश कोर्स में ज्वाइन हो जाओगे। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।